आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, शाम आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, कान्हा लुभाती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, कान्हा लुभाती रहे। सभी लोग आगे ताली बजा के जय राधे। छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, कान्हा लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे। राधे ताली बजाते हुए। फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। बाड़ी तेरा नाम, बाड़ी तेरा नाम गाते रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे। राधे हरे पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे। हरे पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे। 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 बोली बांके बिहारी लाल की जय। कल आप सभी भक्त लोग
बड़ी पावन में कथाओं का आनंद ले रहे थे, जिसमें भक्त के लिए भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार है। भगवान ने देखिए भक्त के लिए नरसिंह रूप धारण भी कर लिया, खम्मे से भी प्रकट हो गए। हिरण्याकश्यप ने कितने वरदान लिए ब्रह्मा जी से कि कोई हमें मार ना पाए, लेकिन जैसे भगवान मारेंगे ना, आप लाख प्रयास कर लेना फिर भी आप बच नहीं सकते। कोई बचा नहीं सकता है जिसको भगवान मारते हैं। भगवान केवल इंसानों पर ही कृपा नहीं करते हैं, भगवान तो जीव मात्र सब पर कृपा करते हैं। भगवान ने देखिए ध्रुव जी पर कृपा की, भगवान ने प्रहलाद पर कृपा की और भगवान ने गजेंद्र पर भी कृपा की। क्योंकि जो आत्मा हमारे आपके भीतर बैठी है, वही आत्मा सभी जीवों के भीतर विराजमान है। आत्मा ईश्वर का ही अंश तो है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल्य सहज सुख रस। तो गजेंद्र पर भी कृपा की। उसके बाद में भगवान श्री सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, आगे सागर मंथन भी हुआ, विचार किया अमृत निकलेगा, दैत्य भी पी लेंगे, देवता भी पी लेंगे। किया मंथन किस लिए? अमृत प्राप्ति के लिए। और सबसे पहले क्या निकला? हलाहल निकला है, विष निकला। हम आप अगर समाज में कोई अच्छा काम करेंगे जिससे मुझे यश मिले, यश तो बाद में मिलेगा, पहले हमको अपजस रूपी जहर पीना पड़ेगा। अमृत के लिए देखिए मंथन किया गया है और सबसे पहले विष निकला। समाज में यही हाल है, हम आप जिसका भला करना चाहेंगे, भलाई भले ही बाद में मिले, लेकिन बुराई पहले जरूर मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं है हम किसी का भला करना ही बंद कर दें। अरे ना, भलाई बाद में तो जरूर मिलेगी ना। सत्य सत्य होता है, एक सत्य को छुपाने के लिए आप 50 झूठ बोले, लेकिन फिर भी सत्य सत्य होता। 14 रत्न निकले हैं सागर मंथन से। श्रीमणि रंभा बारुड़ी, अमी संख्य गजराज, धेनु धनुष शशि कल्पितरु, धन्वंतरे विषिबाज। कौस्तुभ नाम की मणि निकली है, भगवान नारायण को दी गई। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, दैत्यराज बलि को दिया गया। कामधेनु गाय निकली है, परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि को दी गई है। कल्प वृक्ष निकला है, स्वर्ग में भेजा गया है। उसी समय पर चंद्रमा भी निकला, और जैसे ही चंद्रमा समुद्र से निकला है, भोले बाबा बोले ये चंद्रमा मुझे दे दो। सभी लोग बोले वो चंद्रमा का क्या करोगे? भोले बाबा ने कहा आपने मुझे विष पिलाया है ना, और विष की गर्मी के कारण मेरा सर फटा जा रहा है। और जो चंद्रमा होता है वो शीतलता प्रदान करता है। तो ये चंद्रमा अगर मुझे मिल जाएगा ना, तो इसको अपने मस्तक पर हम धारण कर लेंगे, जिससे विष की गर्मी शांत हो जाएगी। देवताओं ने आज चंद्रमा भोले बाबा को दे दिया है। भोले बाबा ने वो चंद्रमा अपने मस्तक पर धारण किया है, तो भोले बाबा का नाम पड़ गया चंद्रशेखर। बोलिए चंद्रशेखर महादेव की जय। फिर हुआ मंथन, आज मदरा निकली है, शराब निकली है। आज दैत्यों ने मदरा का पान किया। पीने वालों के लिए अगर कोई रत्न है जीवन में, तो बोतल वाला ही को रत्न दिखाई पड़ता है। इसके सिवाय को कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। मिठाई खिलाइए नहीं खाएंगे, रबड़ी खिलाइए नहीं खाएंगे,
कितना भी बड़ा काम आपका बिगड़ रहा हो, पीने वाले भाई साहब के लिए केवल बोतल दिखा दो, पीछे ही पीछे घूमेंगे, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा महाराज। अगर इनको कोई समझाना भी चाहे कि क्यों पीते हो, ये तो बहुत हानिकारक है, तो इनको कोई समझा भी नहीं सकता। एक भाई साहब ने पीने वाले को समझाना चाहा, प्रयास किया, अरे इसको समझा दे, क्यों घर बिगड़ जाएगा इसका, इसको क्यों पीते हो, इसमें बहुत जहर होता है। पीने वाले भैया बोले हम कैसे मान लें इसमें जहर होता है। तो समझाने वाले भाई साहब ने एक शराब की बोतल खोली, एक छोटा सा कीड़ा वहां पर घूम रहा था, तो भाई साहब ने वो कीड़ा लिया और बोतल में डुबोया और तुरंत निकाल दिया, तो कीड़ा तुरंत मर गया। समझाने वाले भैया बोले देख रहे हो कितना इसमें विष है, कि कीड़ा मैंने डुबाया और तुरंत निकाला, कीड़ा फिर भी मर गया, तुम क्यों इसको पीते हो। पीने वाले भाई साहब बोले हम इसीलिए तो पीते हैं, इसके pीने से पेट के कीड़ा मर जाते हैं, हम इसीलिए पीते हैं। बताओ कोई इनको समझा सकता? अरे भैया जब घर वाले नहीं समझा पाए, माता ही बाप नहीं समझा पाए, बच्चे नहीं समझा पाए, पत्नी नहीं समझा पाई, तो इनको समझाना ही व्यर्थ है। नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा, न देगा कोई खाने को। नशा एक नहीं, नशा अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन नशा कोई भी अच्छा नहीं होता। लेकिन सबसे खतरनाक अगर कोई नशा है वो शराब का नशा है। लोगों को ये भी पता नहीं लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, किससे क्या बोल रहे हैं, हम कहां पर पड़े हैं। वो पीने वाले अक्सर आपको नाली में पड़े मिलेंगे, इनको पता ही नहीं कहां पर हम पड़े हैं। नशा कोई भी अच्छा नहीं होता है। अगर नशा करना है तो एक जीवन में एक नशा करिए, वो भक्ति का नशा होता है। पहले तो ये भक्ति का नशा लगेगा नहीं जीवन में, और भगवान की कृपा से नशा अगर चढ़ गया ना, जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा तब तक ये नशा छूट नहीं सकता। प्रहलाद पर लगा था ये नशा, बताओ हिरण्यकश्यप ने कितना सताया, नाम छोड़ दो, नाम छोड़ो, नहीं छोड़ा। सबरी मैया को लगा था नशा, घर द्वार सब छोड़ करके जंगल में पहुंच गई थी। और तो और मीरा जी को भी यही नशा लगा था। राणा जी ने बहुत समझाया, मीरा तू राजघराने की बहू है, तू जोगिनी बनकर के संतों के पास में बैठती है, भजन करती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। बहुत समझाया, बहुत समझाया, लेकिन मीरा जी ने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन भक्ति को नहीं छोड़ा। ये भक्ति का एक ऐसा नशा है, पहले तो चढ़ेगा नहीं, चढ़ गया तो जीवन पर्यंत उतरेगा नहीं। उसके बाद में सागर से अमृत निकला है, अमृत कलश लेकर के दैत्य भाग जाते हैं, देवता रो रहे हैं। नारायण आपने कहा था अमृत देवताओं को मिलेगा, दैत्यों को नहीं मिलेगा, ये तो ठीक उल्टा हो रहा है। अमृत का कलश लेकर के देवता भागते चले जा रहे हैं। उसी समय भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। इतने सुंदर है भगवान, इतने सुंदर हैं, मोहिनी रूप धारण किया कि जो देख ले एक बार मोहित हो जाए। और मोहिनी भगवान मुस्कुराते मुस्कुराते उधर ही चले जा रहे हैं। कहां? जिधर दैत्य अमृत का कलश लेकर के जा रहे हैं। दैत्यों ने मोहिनी भगवान के रूप सौंदर्य को देखा, मोहित हो गए। अरे ये कौन है, कहां से आई है, कितनी सुंदर है। अमृत को भूल गए और मोहिनी भगवान पर वशीभूत हो गए। मोहिनी भगवान ने कहा आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं, इस कलश में क्या है।
दैत्य बोले इसमें अमृत है देवी, बंटवारा नहीं हो पा रहा है। ये कह रहे पहले हम पिएंगे, ये कह रहे पहले हम पिएंगे, इसका बंटवारा नहीं हो पा रहा। अगर आप चाहें तो इसका बंटवारा हो सकता है। मोहिनी भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, दैत्यो जब आप लोग बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे बंटवारा कर देंगे। दैत्य बोले हमको विश्वास है आप ठीक से बंटवारा कर देंगे, आप कर दो ना बंटवारा। देखिए अमृत का कलश दैत्यों के हाथों में आ गया है और एक बूंद अमृत नहीं ले पाए, अमृत कलश भगवान मोहिनी के हाथ में दे दिया। अंतोगत्वा इसका फल क्या हुआ कि पूरा का पूरा अमृत देवता लोग पी जाते हैं और दैत्यों को एक बूंद अमृत नहीं मिल पाया है। इस कथा से शिक्षा लीजिए आप। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जीवन में हमको आपको सब कुछ मिल सकता है, कर्मशील बनिए, परिश्रम करिए, भगवान बहुत बड़ी कृपा करेंगे हम लोगों पर। करना धरना कुछ है ही नहीं, दूसरे की बुराइयां करनी है, दूसरे के काम गिनना है। उन्होंने इतना सब कुछ कर लिया, अरे उन्होंने कर लिया तो आप भी तो कर सकते हैं ना। कर्महीन नर पावत नाही। पूरा अमृत देवता पी जाते हैं, दैत्यों को एक बूंद अमृत नहीं मिला। बताओ इसमें देवताओं का दोष है? देवताओं का कोई दोष नहीं है। अमृत कलश तो पहुंच गया था दैत्यों के पास, पर क्यों नहीं पी पाया? तो मोहिनी भगवान के रूप सौंदर्य को देख करके मोहित हो गए, इसलिए नहीं ले पाए। कथा से शिक्षा लीजिए, ये संसार है, ये दुनिया है, यहाँ पर एक से एक सुंदर लोग देखने को मिलेंगे। सबको देखिए, लेकिन किसी के प्रति आसक्ति मत हो जाए कि जिए तो जिए कैसे बिना आपके। मैंने कल भी कथा बताया था, अगर आसक्ति करनी है तो परमात्मा से करिए, भला हो जाएगा। इसके अलावा परमात्मा से ज्यादा अगर तुमने किसी को प्रेम किया है तो समझ लेना तुमने व्याधियों को मोल खरीद लिया। मोहिनी भगवान के रूप सौंदर्य को देख करके आसक्ति हो जाती है, तो हाथ में आया हुआ अमृत चला गया महाराज। दैत्य देवताओं का युद्ध हो गया है, अरे हमको अमृत नहीं मिला, तुमने पूरा अमृत पी लिया, युद्ध होने लगा। ब्रह्मा जी ने समझाया, दैत्यो युद्ध करने की कौन सी बात है, देवताओं का तो कोई दोष नहीं है, अमृत तो तुम्हारे हाथ में आ चुका था, तुमको बुद्धि ही नहीं है तो तुम एक बूंद अमृत ले पाते। और देवताओं को देखो पूरा अमृत मिल गया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने समझाया, दैत्य बोले अच्छा तुम भी ब्रह्मा जी देवताओं की तरफ से बात करने लगे, हम क्यों नहीं है बुद्धिमान। ब्रह्मा जी ने कहा कल हम तुमको प्रमाण पत्र दे देंगे कि तुम बुद्धिमान हो या नहीं हो। कैसे दे दोगे प्रमाण पत्र? ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं दैत्यो कल तुम दोनों लोगों का हमारे यहाँ पर निमंत्रण है, आ जाओ ना निमंत्रण। ठीक है महाराज आ जाएगा। दूसरे दिन देवता भी पहुंचे ब्रह्मा जी के दरबार में और दैत्य भी पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा देखो निमंत्रण तो है लेकिन उसमें शर्त है। शर्त क्या है? बोले भोजन करने का जो समय होगा वो केवल 10 मिनट होगा। और दूसरी शर्त ये होगी कि भोजन करने वाले का हाथ ऐसे घूमना नहीं चाहिए, हाथ सीधा का सीधा रहना चाहिए। ये 2 शर्तें होंगी। दैत्य बोले ये कौन सी शर्त है? जब तक हाथ घूमेगा नहीं तब तक भोजन मुंह में नहीं जाएगा। हम क्या करें? दैत्य बोले कोई बात नहीं, अगर हम भोजन नहीं कर पाएंगे देवता भी तो भोजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है महाराज स्वीकार। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ तो पहले भोजन कौन करेगा? दैत्य करेंगे या देवता करेंगे? दैत्य बोले पहले हम करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा बैठ जाओ लाइन में। अब देखिए बुद्धि की बात। दैत्य तुरंत एक लंबी लाइन बना करके बैठ जाते हैं, लंबी लाइन बना करके। पत्तल डाली गई,
भोजन परोसा गया। ब्रह्मा जी ने कहा हो जाओ शुरू, 10 मिनट का समय मिलेगा। और भोजन करने वाले का हाथ सीधा का सीधा रहना चाहिए। कर लीजिए भोजन। अब दैत्य जैसे ही एक पूड़ी उठाए, हाथ घूम ना जाए, हाथ घूम ना जाए और पूड़ी पीछे गिर जाती है। छेना उठाया, हाथ घूम ना जाए, हाथ घूम ना जाए, पीछे गिरा जाती है। पत्तल में जितनी भी सामग्री परोसी गई थी, सभी दैत्यों ने उठा उठा कर पीछे फेंकना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी बोले बस 10 मिनट हो गए, हो जाओ खड़े। सारे के सारे दैत्य भूखे के भूखे खड़े हो गए महाराज। देवताओं से कहा देवताओं तुम्हारे लिए भी यही शर्त है, 10 मिनट का समय दिया जाएगा और भोजन करने वाले का हाथ सीधा का सीधा ही रहना चाहिए। बैठ जाइए। और देखिए बुद्धि, देवता तुरंत 2 लाइन बना करके बैठे गए, एक इधर से एक सामने, 2 लाइन में बैठ जाए। ब्रह्मा जी ने भोजन परोसा, हो जाओ शुरू, हाथ घूमना नहीं चाहिए। देवता बोले बिल्कुल नहीं घूमेगा, आप देखते रहिए। सामने वाले की पत्तल से भोजन उठाए और सामने वाले को ऐसे ही खिलाए, उठाए ऐसे ही खिलाए, एक दूसरे को खिलाएं। भरपेट भोजन देवताओं ने कर लिया। ब्रह्मा जी बोले हो जाओ खड़े। डकार मार करके देवता खड़े हो गए। कैसा बना भोजन? अरे आनंद आ गया महाराज, बहुत सुंदर। ब्रह्मा जी ने कहा दैत्यो देख रहे हो, जो नियम तुम्हारे लिए था वही नियम इन लोगों के लिए है। तुमने एक अन्न का टुकड़ा नहीं खा पाया है और देवताओं ने भरपेट भोजन कर लिया। हम लोग अपनी बुद्धि से ही देवता हैं, अपनी बुद्धि और विचारों से ही दैत्य होते हैं। न दैत्यों के सींग हैं, न देवताओं के सींग हैं। हर गांव में देवता रहते हैं, हर गांव में दैत्य रहते हैं। अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से हम लोग देवता बन जाते हैं, अपनी बुद्धि और विचारों से हम लोग दैत्य बन जाते हैं। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु निसन्न करे बाबहि सेवा। जिनके जे आचरण भवानी, निश्चर समझानहु तेहि प्राणी। आप लोग ठीक से समझ गए होंगे, जीवन में भगवान सबको एक बार सुधरने का मौका देते हैं। अगर मौका हाथ से निकल गया आपको बार बार मौका मिलने वाला नहीं। आगे आकर के बलि बावनचर की कथा आती है। समय को देखते हुए बहुत सूक्ष्म कथा करनी है। लोग कहते हैं कि बलि ने भगवान को छला या भगवान ने बलि को छला। आपका विचार क्या है कि किसने किसको छला? भगवान ने बलि को नहीं छला है, बलि ने स्वयं भगवान को छला है। भगवान को बलि के महल की द्वारपाली करनी पड़ी है, तो बताओ कौन छला गया? भगवान चले गए। क्यों? कि बलि ने मात्र 3 पैर भूमि भगवान को दान कर दी है। अगर आज का भी इंसान 3 पैर भूमि केवल परमात्मा को दान कर दे तो समझ लेना उस भक्त के जीवन रूपी महल की द्वारपाली करने के लिए भगवान आज भी तैयार खड़े हुए हैं। वो भूमि सबके पास है, चाहे भूमिहीन हो चाहे जमींदार हो, सबके पास वो भूमि है। भगवान कहते ये भूमि मुझे नहीं चाहिए, ये तुम्हारी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, इस संपत्ति की जरूरत तो तुम्हारे परिवार वालों को है, ये उनको दे दीजिए। लेकिन वो संपत्ति मुझे चाहिए जिसकी जरूरत तुम्हारे परिवार वालों को भी नहीं है। वो कौन सी 3 भूमि? 3 पैर भूमि सबके पास है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, भूत, वर्तमान, भविष्य। जो भी हुआ है वो भगवान ने किया। वर्तमान काल जो भी हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं।
भविष्य काल जो भी होगा भगवान ही करेंगे, और भगवान जो भी करते हैं भगवान वो अच्छा ही करते हैं। भगवान कभी किसी के साथ में खराब नहीं करते हैं। लेकिन इंसान इतना होशियार है कि जब तक अच्छा अच्छा होता रहेगा ना, महाराज हमने बहुत मेहनत की है, दिन से दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, बहुत मेहनत की है, तब ये हमने उन्नति कर पाई। और कारण बस कहीं बिजनेस में घाटा होना शुरू हो जाए ना, तो लोग कहते हैं अरे क्या करें, भगवान रूठ गए। जब तक अच्छा अच्छा समय चला है तब तक आपने बहुत मेहनत की है, और जैसे ही समय बदला तो भगवान रूठ गए। बताओ कोई अच्छा व्यवहार है? भगवान जो भी करते हैं भगवान कभी किसी के साथ में खराब करते ही नहीं है। भगवान का निर्णय बहुत उत्तम होता है कि प्रभु आपकी कृपा से। भगवान किस पर कृपा करते हैं? जो बिल्कुल भगवान के शरणागत हो जाता है, जो भी करेंगे वो परमात्मा ही करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। कि प्रभु आपकी दया से सभी काम हो रहा है। प्रभु आपकी दया से सभी काम हो रहा है। सभी लोग आई गए हो। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ताली बजाते हुए भगवान से, प्रभु युगल सरकार सिर पर हो, तसल्ली दिल में रहती है। लोगों की नाव पानी में, तेरी रेती में बहती है। पति बार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। के बिना ही नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरे काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सभी काम हो रहा है।
भी नहीं कर सकते। वो जो भगवान करेंगे वो कभी गलत ही नहीं करेंगे, वो हमेशा अच्छा ही अच्छा करेंगे। भगवान कभी किसी के साथ में गलत करते नहीं। दो मित्र थे, दो मित्र। एक मित्र बहुत आस्तिक था, धर्मात्मा था। एक मित्र बहुत बड़ा नास्तिक था, दुष्ट था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दिन क्या हुआ, दोनों दोस्त घूमते घूमते जंगल में पहुंच गए। और जैसे ही जंगल में पहुंचे तो कारणवश जो आस्तिक था, धर्मात्मा था, उसके एकदम पैर में ईंट चुभ जाती है। उसके अंगूठे का नाखून निकल के बाहर गिर पड़ा। जब अंगूठा का नाखून निकलेगा तो कितना दर्द होगा। बेचारा रो रहा है, बिलख रहा है और कह रहा, बारे प्रभु, हम आपको इतना मानते हैं, आपकी इतनी सेवा करते हैं, और फिर भी आपने इतनी गहरी चोट हमको दे दी। तो ये हमारे साथ में दुष्ट रहता है, इसका तो कुछ नहीं बिगाड़ा आपने, हमको इतना कष्ट क्यों दे दिया आपने? ये सोच सोच करके वो धर्मात्मा मित्र बड़ा दुखी हो रहा। आगे जंगल में जा रहा है तो क्या देखा, एक राजा ने देवी जी से एक मनौती मांगी कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम एक नर की बलि चढ़ा देंगे। राजा का काम पूरा हो गया। उसने सेवकों से कहा, जाओ सेवक, कहीं से एक नर की खोज करके ले आओ, उसके सर को काट करके हम बलि चढ़ा देंगे। तो सेवक लोग एक आदमी की खोज करते करते जंगल में पहुंच जाते। और जंगल में जैसे जाते तो क्या देखा, यही बेचारा बैठा बैठा रो रहा था, चल नहीं पा रहा है ठीक से। सैनिकों ने इसको पकड़ लिया, चलो हमारे साथ। कहा, अरे राजा ने बुलाया है, आज तुम्हारी इस सर को काट करके बलि चढ़ाई जाएगी। अब तो बेचारा और फूट फूट करके रोने लगा, बारे प्रभु, तुम्हारा यही विधान है कि जो तुमको माने, जो तुम्हारी सेवा करे, उसी को कष्ट दिया जाएगा। अभी तो पैर का अंगूठा ही घायल हुआ था, अब तो मुझे ये लग रहा है कि मेरे सर को काट करके बलि भी चढ़ा दी जाएगी। ये सोच करके रोता हुआ चला जा रहा है। सैनिकों ने पकड़ करके उस इंसान को राजा के सामने खड़ा कर दिया। महाराज देखो कितना सुंदर है, जंगल से खोज करके लाया हूं, आप इसकी बलि चढ़ा दीजिए। अब तो वो बेचारा और बिलख बिलख करके रोने लगा, प्रभु ये अन्याय होगा मेरे साथ में, हमने तो कभी ऐसा काम नहीं किया, तो आज मेरे सर को काट के बलि चढ़ाई जाएगी। राजा ने कहा, पहले उसको ठीक से देख लीजिए कि इसके शरीर का कोई अंग भंग तो नहीं है, कोई अंग गड़बड़ तो नहीं है। अगर कोई भी अंग गड़बड़ हुआ तो इसकी बलि स्वीकार नहीं की जाएगी। सैनिकों ने तुरंत कहा, देखा आंखें ठीक है, कान भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, पैर भी ठीक है। अरे और देखिए, तो क्या देखा, पैर का अंगूठा घायल था, नाखून गायब हो चुका था। सैनिकों ने कहा, महाराज अंग भंग है। क्या हो गया? अरे महाराज इसके पैर के अंगूठे में नाखून ही नहीं है, गायब हो चुका है। राजा ने कहा, तो क्यों पकड़ करके ले आए इसको, ये हमारा कोई काम का नहीं है। अरे जहां से लेकर के आए हो वहीं छोड़ करके आइए इसको। तुरंत सेवकों ने जहां से पकड़ा था वहीं पर छोड़ दिया जा करके। तब उस इंसान ने समझा कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर हमारे पैर का अंगूठा आज सुरक्षित होता, आज मेरे सर को काट कर बलि चढ़ा दी गई होती। इसलिए भगवान ने पहले ही व्यवस्था कर दी है कि बेटा तेरे सिर को नहीं काटा जाएगा, तेरे संकट पैर के अंगूठे के नाखून से ही समाप्त हो चुके हैं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, इस दुनिया में जो लोग धर्म को ज्यादा मानते हैं ना, भगवान की ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, बेचारे वो लोग हमेशा परेशान देखने को मिलेंगे। अक्सर होता, जो लोग बड़े दुष्ट हैं
न माँ को माने, न बाप को माने, न धर्म को माने, न साधु संतों को माने। आप लोग देख लेना, वो लोग बड़े प्रसन्न देखने को मिलेंगे, हर प्रकार से सुखी मिलेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। बहुत से लोग भटक जाते हैं कि हम धर्म करते हैं तो हम दुखी हैं, ये अधर्म करते हैं तो ये सुखी हैं। कभी भटकना नहीं चाहिए। धर्म से कभी दुख नहीं मिलता है, अधर्म से कभी सुख नहीं मिलता है। हम लोग एक जन्म से सुखी और दुखी नहीं हो रहे हैं, हम लोग अनेक जन्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। आप ये ना समझे कि हमने इस जन्म में कोई गलत काम नहीं किया फिर मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है। एक जन्म के नहीं, सैकड़ों जन्म के कर्म हमारे आपके साथ में लगे होते हैं। जब तक वो कर्म पूरे आप नहीं भोग लोगे तब तक ये कर्म आपके काम देने वाले नहीं है। आप लोग अनुभव करना कि एक गांव में एक ही समय पर दो बालकों का जन्म होगा। एक बालक नगर सेठ के यहाँ पर जन्म लेता है और दूसरा बेटा किसी गरीब के यहाँ पर जन्म लेता है, जो भट्टा पर बेचारे ईंटें पाथ पाथ करके अपना काम चला रहे हैं, उनके यहाँ उनका जन्म हो गया। अब आप बताइए, आते आते दोनों बालकों ने ऐसे कौन से कर्म बिगाड़ लिए या बना लिए, जिसका नगर सेठ के यहाँ जन्म हुआ है वो जीवन में कुछ करे चाहे न करे फिर भी उसका जीवन अच्छे से व्यतीत हो सकता है। और उसी समय पर एक गरीब के यहाँ पर बेटा ने जन्म लिया, उसने आते आते ऐसे कौन से कर्म खराब कर दिए कि बेचारे को जीवन भर मजदूरी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। सुंदर रहने के लिए घर नहीं मिल सकता है, सुंदर पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिल सकते हैं, सुंदर परिवार नहीं बन सकता है। तो बताइए क्या है, अगले जन्मों के द्वारा हम लोगों को उसी व्यवस्था में जन्म मिलता है। अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छे परिवार में, धनवान परिवार में हमको जन्म मिल जाएगा, अपने आप राजा महाराजा बनकर के जीवन व्यतीत कर लेंगे। और अगले जन्म में कुछ किया ही नहीं है, भगवान किसी गरीब के यहाँ तुमको जन्म देंगे, जीवन पर्यंत तुमको भटकना पड़ेगा, लाचार होकर के जीवन जीना पड़ेगा, किसी की नजर से नजर मिला करके आप कभी बात नहीं कर सकते। जो लोग पापात्मा हैं, दुष्ट हैं, फिर भी सुखी हैं, तो समझ लेना, आप अनुभव कर लेना। आप घर में दीपक जलाते ना, और जब दीपक में पर्याप्त घी रहेगा तब तक वो आराम आराम से जलेगा, और जैसे घी समाप्त होने की कगार पर आएगा तो दीपक की स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी, और जैसे ही एकदम से स्पीड बढ़ेगी तो समझ लेना 2-4 मिनट में खत्म हो जाएगा मामला। ऐसे ही दुष्टों को अगर तुम ज्यादा हरा भरा देख रहे हो तो समझ लेना 2-4 साल में इनका काम खत्म होने वाला है। धर्म का मतलब दुख नहीं होता है, धर्म का मतलब हमेशा सुख ही सुख होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी परास्त नहीं होता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा परमात्मा स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए पीछे पीछे दौड़ते हैं। ये कथा शिक्षा दी। आगे सूर्यवंश की कथा आती है। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान से निवेदन किया, महाराज मन्निबंतराणि सर्वाणि त्वक्तानि श्रुतानि मे वीरानंद वीरश्चे हरिस्तत्रे कृतानि चाह। महाराज, ये सूर्यवंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कौन कौन से राजा और महाराजा हुए इस वंश में बताइए। श्री सुखदेव भगवान कहते, राजन, भगवान नारायण जल में शयन कर रहे थे, और जल में शयन करते करते नारायण के मन में संकल्प आया है चलो सृष्टि की रचना कर दी जाए। तो नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीच, मरीच से सूर्य, सूर्य से श्राद्धो मनु, इनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा।
श्राद्धदेव मनु और शत्रुघ्न का विवाह हुआ है, बहुत समय व्यतीत हो गया है, कोई संतान नहीं हुई। जब कोई संतान नहीं हुई तो श्राद्धदेव मनु बड़े दुखी हुए। हर आदमी चाहता है वंश कैसे चलेगा, तो श्राद्धदेव मनु दुखी होकर के गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और गुरुदेव से निवेदन किया है, महाराज बहुत समय व्यतीत हो गया है, न तो कोई बेटा हुआ है न कोई बेटी हुई, वंश कैसे आगे बढ़ेगा। वशिष्ठ जी ने कहा, देखो तुमको पुत्रेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। ठीक है महाराज, हम पुत्रेष्टि यज्ञ करवा देंगे। और बताओ, अरे पुत्रेष्टि यज्ञ करवा दोगे तो बेटा हो जाएगा। श्राद्धदेव मनु तैयार हो गए यज्ञ कराने के लिए। वशिष्ठ जी ने योग्य ब्राह्मण भेजे, जाओ यज्ञ करो जा करके। और जैसे ही ब्राह्मण देवता यज्ञ करने के लिए श्राद्धदेव मनु के यहाँ पर आए तो महारानी बोली, महाराज ऐसा यज्ञ करना, ऐसा यज्ञ करना, बेटा हो चाहे ना हो लेकिन बेटी जरूर हो जाए महाराज। आप जितनी दक्षिणा चाहो उतनी दक्षिणा हम आपको दे देंगे, ये भेद कोई जान ना पाए, बेटा ना हो बेटी हो जाए। ब्राह्मणों ने कहा क्यों? अरे महाराज अगर बेटा होगा तो राजा के काम में हाथ बटाएगा, अगर बेटी होगी तो हमारे काम में हाथ बटाएगी। जितनी दक्षिणा चाहो उतनी दक्षिणा हमसे ले लो। ऐसे मंत्र पढ़ दो महाराज कि बेटा ना हो बेटी जरूर हो जाए। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है। आज उसी प्रकार से यज्ञ किया गया है। समय आने पर राजा के यहाँ पर बेटा नहीं हुआ है, इला नाम की बेटी का जन्म हुआ है। श्राद्धदेव मनु बड़े दुखी हुए, बारे गुरुदेव हमने कहा था बेटा चाहिए, बेटा तो हुआ नहीं है, ये तो बेटी होगी, हमको तो बेटा चाहिए था। गुरु वशिष्ठ ने योग बल के द्वारा उस बेटी को भी बेटा बना दिया है, जिसका नाम सुधुम्न पड़ा है। सुधुम्न। जैसे सुधुम्न नाम का राजकुमार थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो राजाओं का शौक होता है शिकार खेलने का। एक दिन इसने हाथ में तलवार ली, घोड़े पर सवार हुआ और शिकार खेलते खेलते कैलाश पर्वत के समीप अंबिका वन है, अंबिका वन में पहुंचा। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन उसी समय क्या हुआ है, अंबिका ही वन में जाते ही सुधुम्न नारी बन जाता है। जो घोड़ा था वो हे राजने, तुरंत घोड़ी बने जाता है। जैसे ही कैलाश पर्वत के समीप अंबिका वन में इसने प्रवेश किया है तो इनकी काया कल्प हो गई, ये पुरलिंग से स्त्रीलिंग में बदल गए। वो राजकुमार से राजकुमारी बन गया है और वो घोड़ा से घोड़ी बन जाती है। राजा परीक्षित ने निवेदन कर दिया, महाराज जैसे इन्होंने अंबिका वन में प्रवेश किया है तो ये पुरलिंग से स्त्रीलिंग में क्यों बदल गए, इसका कोई कारण होगा ना। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जो कैलाश पर्वत के समीप में अंबिका वन है वहां पर एक बार भोले बाबा दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं और मैया पार्वती को जंघा पर बैठाए हुए थे, दिगंबर वेश है। उसी समय पर सप्तऋषि लोग भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं और सप्तऋषियों ने जब भोले बाबा को इस हालत में बैठा हुआ देखा तो बेचारे शर्मिंदा हो गए और शर्मिंदा होकर के सप्तऋषि वहीं से वापस जाने लगे हैं। और जैसे सप्तऋषि वापस जा रहे हैं मैया पार्वती ने देख लिया। मैया पार्वती बोली, बारे भोले बाबा आज सप्तऋषि लोग तुम्हारे दर्शन करने के लिए आए थे और उन्होंने हमको इस हालत में बैठा हुआ देख लिया तो बेचारे शर्मिंदा होकर के वापस जा रहे हैं। गृहिणीम गृहम मुच्यते, अगर घर में पत्नी है तो
गाड़ी खरीदो चाहे ना खरीदो, प्लॉट खरीदो चाहे ना खरीदो, खेती खरीदो चाहे ना खरीदो, लेकिन घर की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। गृहिणीम गृहम उच्यते, अगर घर में पत्नी है, जवान बहन है, माँ है, और कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन उसके रहने की मर्यादित व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। अगर हमारे पास थोड़ी सी व्यवस्था होती ना मकान की, तो भोले बाबा हम सदृशियों को बैठालते, उनका स्वागत करते, उनका सम्मान करते, तब हम उनको जाने देते। व्यवस्था तो कुछ है नहीं तुम्हारे पास, बेचारे देखो कैसे शर्मिंदा होकर के जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा तो हम क्या करें? पार्वती बोली कुछ ना करो, महल बनवाओ, महल बनवाओ। भोले बाबा बोले देवी, महल में रहना हमारी किस्मत में ही नहीं लिखा। अगर महल में रहना हमारी किस्मत में लिखा होता, तो ये जो रावण के पास सोने की लंका है ना, ये हमारे पास में होती, ये हम ही ने बनवाई थी सोने की लंका। रावण महाराज को मैंने गृह प्रवेश के लिए बुलवाया, तो मैंने कह दिया रावण हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, दक्षिणा में तुमको जो भी चाहिए हमसे वही मांग लो, हम वही दे देंगे। तो रावण ने कह दिया भोले बाबा ये महल ही हमको दे दो। धन्य भोले बाबा। भोले बाबा ने दक्षिणा में महल ही दे दिया। धन्य धन्य भोलेनाथ तुम्हारे, कोड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। तब ये देवों के देव नहीं, देवों के देव भी नहीं, महादेव बने हैं। इतना बड़ा त्याग किया जीवन में। देवताओं के हित के लिए जिसने विष पी लिया हो, और दक्षिणा में जिसने स्वयं महल ही दे दिया हो, और स्वयं शमशान पर रह रहा हो, ऐसे थोड़ी महादेव बन जाता है कोई। बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, समाज की बुराइयां सुननी पड़ेगी, तब आप महान बन सकते हैं। बहुत विष के घूंट पीने पड़ेंगे, तब आप समाज में महान बनकर के तैयार हो पाएंगे। पार्वती बोली महाराज अरे वो रावण ले गया सो ले गया, दोबारा फिर महल बनवाओ। भोले बाबा बोले दोबारा महल बनवाएंगे तो जल्दी थोड़ी महल बन जाएगा, अरे कुछ समय लगेगा ना, इंतजार करना पड़ेगा, फिर बनवा देंगे महल। मैया पार्वती बोली इंतजार करने का मेरे पास समय नहीं है भोले बाबा, मुझे बड़ी शर्म लग रही है। सप्तऋषियों ने मुझे इस हालत में बैठा हुआ देख लिया है, अब फिर कहीं कोई आ गया तो बताओ मुझे कितनी शर्म लगेगी। भोले बाबा ने कहा एक बात बताओ देवी, नारियों को नारियों की ही शर्म लगती है या नारियों को पुरुषों की ही शर्म लगती है? सही सही बताओ, आप लोग बताइए। नारियों को पुरुषों की ही शर्म लगती है या